हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या आपने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में सुन रखा है? फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है? जस्ट सिंपली गूगल पे जाएं और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स लिखें। आपके सामने हर करेंसी का एक इंडेक्स आ जाएगा जिसमें बताया जाता है कि इस टाइम जो मार्केट में लोग हैं कितने डरे हुए हैं, ये कितने लालची हैं। ये इंडेक्स क्यों बनाया गया और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। माय नेम इज इल्वाज एंड वेलकम टू forexustar.com। एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत हम लर्न कर रहे हैं और आज की आदत 29वीं आदत है। और आज हम ये सीखेंगे कि एक ट्रेडर किस तरीके से इमोशनल हो जाता है और किस तरीके से उसके इमोशंस उसकी ट्रेडिंग कैरियर को तबाह करके रख देते हैं। जी हाँ, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें बताता है कि आप इस टाइम कितने लालची हैं या आप मार्केट से डरे हुए हैं। वो पेयर चाहे यूरो यूएसडी का हो, गोल्ड का हो, ऑयल का हो, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, या वो कुछ भी हो सकता है। दुनिया के हर एक मार्केट के अंदर ये जरूर अप्लाई होता है फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। यकीनन कहीं पे अवेलेबल होगा और कहीं पे नहीं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें बताता है कि जो ट्रेडर है वो इस टाइम लालची है या फिर डरा हुआ है मार्केट से। मार्केट में इस टाइम क्या है, डर की फिजा है या फिर लालच की फिजा है। और ये डर और लालच डायरेक्टली उसके इमोशंस पे असर डालता है। और आज की जो आदत 29 नंबर है वो ये है कि डू नॉट टेक ओवर योर इमोशन टू योर ट्रेडिंग। डू नॉट लेट योर इमोशन टू टेक ओवर योर ट्रेडिंग स्टाइल, स्ट्रेटजी, जो भी उसको कह लें। ये बात 100% ठीक है कि एक ट्रेडर जो ट्रेडिंग कर रहा होता है वो अपने इमोशंस की बेस के ऊपर ही डिसीजन ले रहा होता है कि मुझे क्या लग रहा है, अब मार्केट में बायर आने वाले हैं, मार्केट बेरिश रहेगी, मार्केट में तेजी आएगी या मंदी रहेगी। समटाइम तेजी के टाइम पे वो लालची हो जाता है या मंदी के टाइम पे वो डर जाता है। तो ये इंडेक्स आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये इंडेक्स अपना खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके, जिस तरह के investing.com, फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स न्यूज जूस, या कुछ टीवीज हैं जो फॉरेक्स के फंडामेंटल्स बताते हैं या क्रिप्टो के फंडामेंटल्स बताते हैं। उनको देख के आप ये अपना इंडेक्स खुद भी बना सकते हैं कि कितने परसेंट लोग बायर हैं, कितने परसेंट लोग सेलर हैं। खैर, कम टू द पॉइंट। आज की जो हैबिट है एक कामयाब ट्रेडर जिसके हम 50 आदत लर्न कर रहे हैं और ये 29वीं आदत हमें बताती है कि एक कामयाब ट्रेडर कभी भी अपने इमोशंस पे डिसीजन नहीं लेता। वो कभी भी बाय या सेल अपनी गट्स फीलिंग पे नहीं करता, या वो कभी भी अपने इमोशंस पे नहीं करता। कभी भी वो लालची होके या कभी भी वो डर के फैसले नहीं करता। वो हमेशा अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता है जो कि मार्केट के अंदर रीढ़ की हड्डी है। आपके घर के अंदर भी आपके जो मनी मैनेजमेंट है वही आपके घर की बुनियाद है, रीढ़ की हड्डी है। आपका पूरा महीना कैसा रहेगा, पूरा साल कैसा रहेगा या पूरी जिंदगी कैसी रहेगी, ये इस बात पे मुनहसर है कि आप मनी को कैसे मैनेज करते हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च करते हैं। और हमारा इस्लाम भी तो यही कहता है कि अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च ना करो, और कसम खा के कहता है कि वो शख्स तबाह हो जाएगा जो अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, कभी भी लालची नहीं। हमारे पास जो 99% केसेस आते हैं जो लोग फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में, वो हमेशा इन बातों पे डिसीजन ले रहे होते हैं कि क्या मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे रातों रात वो गाड़ी चाहिए, मेरे फलां कजन ने तो वो गाड़ी ले ली है, मेरे पास क्यों नहीं है वो कार। इस बात पे डिसीजन लेते हैं और लालच करते हैं, या फिर वो मार्केट से जैसे ही उनकी ट्रेड को प्रॉफिट में आ जाती है तो डर जाते हैं। टारगेट रखा हुआ था कि गोल्ड 2000 पे जाएगा, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट भी आया है
उसी टाइम ट्रेड क्लोज कर दी और बाद में अपना माथा पीटते रहे कि यार ये देखो कितना प्रॉफिट में चली गई है, काश मेरी वो ट्रेड लगी रहती और आज मैं बहुत कुछ अर्न कर रहा होता। सो माय डियर फ्रेंड्स, 29वीं आदत हैबिट नंबर 29 हमें ये सिखाती है कि हमने अपने इमोशंस को अपने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर हैवी नहीं होने देना। और 99% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ट्रेडिंग प्लान क्या चीज है। और एक अकाउंट स्टार्ट करने से पहले उसका प्लान बनता है, उस प्लान में फंडामेंटल, टेक्निकल, मेरी स्ट्रैटेजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, मेरी साइकोलॉजी, मेरे रिलेशन एंड कोरिलेशन, वो सारा कुछ शामिल है। कब मैंने एंटर होना है, कब मैंने एग्जिट होना है। 99% ट्रेडर्स के पास ये ट्रेडिंग प्लान नहीं होता जब वो कैरियर स्टार्ट करते हैं अपना, और रिजल्ट 99% लोग लॉस करते हैं। आज की वीडियो में आपने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपका ट्रेडिंग प्लान, हाँ अगर है तो क्या आप उस पे ऊपर अमल कर रहे हो? अगर आपका ट्रेडिंग प्लान है तो उसके अंदर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से रूल बना रखे हैं? मेरी आदत यह है कि मैं जल्दी डर जाता हूं, या मेरी आदत यह है कि मैं जल्दी लालच हो जाता हूं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करता हूं? बड़ा सिंपल रूल है। अगर मैं लालची हो जाता हूं तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए रूल लगा देना है कि मैं एक हद से ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे ही मेरी एक ट्रेड क्लोज हो जाएगी लॉस में, तो मैं अगले 2 दिन ट्रेड नहीं करूंगा। सिंपल रूल है। अगर आप समझते हैं मैं डर जाता हूं, तो फिर भी उसके ऊपर भी आप रूल बना सकते हैं, और रूल बनते बनते बनेंगे, ठीक है जी। और ये रूल्स आपने लिख के अपने ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर लगा देने हैं। हमारे ज्यादातर ट्रेडर मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो कोई गलत है। एनालिसिस करने के लिए आपको लैपटॉप की भी जरूरत होती है। खैर, एक कामयाब ट्रेडर की 50 आदत कैसी लग रही हैं, फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं लाइव आता रहता हूं। अगर आपको लाइव नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। इसके अलावा हमारा फेसबुक, इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आपकी हेल्प के लिए 24 घंटे मौजूद है। मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा और लिख भेजिएगा वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।